स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए बिल्कुल नया टर्म है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज रियल पार्ट एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो रियल नंबर, ये हमारा सुना हुआ है, ये हम जानते हैं, वी आर अवेयर अबाउट इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है से 5, तो हम इसको क्या कहेंगे? रियल नंबर। कोई नंबर है -5, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर। 1/5 इज ऑल्सो रियल नंबर। 1/-5 इज ऑल्सो रियल नंबर। ओके, इसी प्रकार यहां पे √7, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। √75 is also a real number. Say we are having a number 5/7. This is also called a real number. तो हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इररेशनल नंबर्स, सारे को मिला दें तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। तो वी आर अवेयर अबाउट रियल नंबर। हमारे लिए नया क्या आ चुका है? दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, √−7। ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो दिस विल बी नोन एज इमेजिनरी नंबर। अब मैं इसी इमेजिनरी नंबर को कुछ दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। लिसन, हम लोग इसे इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, 7 × -1। -7 को ऐसा नोट किया। अब हम लोग यहां पर इस पूरे पे रूट है, तो हम लोग यहां पे इसको कैसे नोट करेंगे? √7 × √−1। याद करें कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? √AB इज इक्वल्स टू √A × √B। तो यहां पे हमने इसको 7 × -1 को कैसे नोट किया? √7 × √−1। ये जो √−1 है, हम लोग इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। तो ये √7 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, और यहां पर इस √−1 को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोटा। तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? √7 आयोटा। तो यहां पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इमेजिनरी पार्ट हम किसको बोल रहे हैं? तो जब भी कोई नंबर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। और इस इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट कैसे करेंगे? तो हम लोग ये जो √−1 है, इसकी जगह पर लिखेंगे आयोटा। ये आई लिख रहे हैं स्मॉल में, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, और रीड क्या करेंगे? इसको आयोटा। तो ध्यान रखें, आई रीड नहीं करना है, हम इसको √7i ऐसा रीड नहीं करेंगे, हम इसको रीड क्या करेंगे? √7 आयोटा। यहां पर हम लोग अगर इसको √7 और i ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। आयोटा को हम लोग हमेशा ही स्मॉल i से डिनोट करेंगे। तो दिस विल बी नोन एज योर इमेजिनरी नंबर। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर। हम लोग इमेजिनरी नंबर में थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं। से हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 आयोटा। इसका मतलब ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर? आयोटा लग गया तो क्या कहेंगे? ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसी को थोड़ा और वर्कआउट करूं तो क्या हम ये कह सकते हैं, दिस इज योर √49। 7 क्या है? √49। एंड आयोटा क्या है? तो आयोटा इज
अंडर रूट ऑफ -1। अब यहां पर दोनों में रूट लगा हुआ है, तो हम लोग इन दोनों को फाइनली कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ -49। इट मीन्स ये जो 7 आयोटा है ये ओरिजिनली ये नंबर था अंडर रूट ऑफ -49। इसी को हमने इस प्रकार से 7 आयोटा के फॉर्म में नोट किया है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आयोटा के साथ में रैशनल नंबर भी आ सकता है और आयोटा के साथ में इररेशनल नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा कोई ब्लॉकेज मत सेट करिएगा कि इमेजिनरी नंबर है तो वो हमेशा ही इररेशनल पार्ट आएगा उसके साथ में, नहीं। इमेजिनरी नंबर में आपका रैशनल पार्ट भी आ सकता है और इररेशनल पार्ट भी आ सकता है आयोटा के साथ में। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ बातचीत करी। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्ड में। तो हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से डिनोट करते हैं, जनरली स्मॉल z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b। दिस इज द जनरल फॉर्म। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या आ चुका है, जनरल फॉर्म आ चुका है। इसमें से इस a को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस a इज आवर रियल पार्ट एंड दिस योर आयोटा b इज इमेजिनरी पार्ट। इस a को क्या बोल रहे हैं, रियल पार्ट, और आयोटा b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ना अब थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हैं। हम लोग यहां पर आयोटा b को इमेजिनरी पार्ट कहने की जगह हम लोग डायरेक्टली इस b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। बाय डिफॉल्ट है कि इस b के साथ में आयोटा अटैच्ड है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है इसलिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a कैसा है, रियल पार्ट, और b कैसा है आपका इमेजिनरी पार्ट। b इमेजिनरी पार्ट क्यों है, क्योंकि उसके साथ में आयोटा अटैच्ड है। ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म आ चुका। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो a है और ये जो b है ये दोनों ही रियल नंबर है? a इंडिकेट करता है रियल पार्ट को और b इंडिकेट करता है इमेजिनरी पार्ट को। ओके, पर a और b खुद अपने आप में कैसे हैं, तो दोनों ही रियल नंबर हैं। हम लोग यहां पर एग्जांपल देखें तो z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहां पर ये 3 भी क्या है, रियल नंबर, और -4 भी क्या है, रियल नंबर। ओके, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल लें, -3 + 4 आयोटा, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड z इज इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम लोग यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्टार्ट राइटिंग। लिखिए, सबसे पहले आप हेडिंग दो चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट टॉपिक लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करें। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, और ये फॉर्म नोट डाउन करें, a + आयोटा b।
a number of the form a plus iota b is said to be a complex number, is said to be a complex number where a and b are real number, where a and b are real number, full stop. Complex number is denoted by किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? स्मॉल z से। तो लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, स्मॉल z। अब इसके नीचे लिखिएगा आफ्टर लिविंग अ लाइन, द जनरल फॉर्म of a complex number is और इसमें नोट करें z is equals to a plus iota b और z is equals to a plus b iota। हम लोग ये जो आयोटा है इसको b से पहले भी लिख सकते हैं और हम इसको b के बाद भी लिख सकते हैं। तो लिखिए द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z is equals to a plus iota b और z is equals to a plus b iota, where a is the real part of a complex number, and it is denoted by listen, चूंकि a हमारा रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं re से, re ऑफ z। देखो यहां पर कैसे नोट किया इसको, re ऑफ z, r कैपिटल e स्मॉल में और आगे लिखा z। इसको क्या रीड करेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। तो ये किसके लिए बात की जा रही है? a के लिए। तो a इज इक्वल्स टू क्या आया? रियल पार्ट ऑफ z। आगे लिखिए एंड b denotes the imaginary part of a complex number। It is denoted by, तो b को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या लिखूंगा मैं? I कैपिटल M स्मॉल और आगे आ जाएगा z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कैसे डिनोट किया हमने? IMZ। यहां तक नोट कर लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट राइटिंग सम एग्जांपल्स, नीचे लिखें एग्जांपल्स और उसमें ये एग्जांपल्स नोट करें। नोट डाउन दिस एग्जांपल्स। हम लोग अब देखते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस कंडीशन में इक्वल होंगे ये देखेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करता हूं। लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, यानी Z1 इज इक्वल्स टू Z2 होंगे। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने के लिए यहां पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए। रियल पार्ट मतलब a इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, c। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि b इज इक्वल्स टू d होना चाहिए। अगर a इज इक्वल्स टू c है, b इज इक्वल्स टू d है, तो ही हम लोग ये कहेंगे कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है, अदरवाइज दोनों को इक्वल नहीं मानेंगे। तो यहां पर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और दोनों के ही इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहां पे ना इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो आप एक्सरसाइज में आए, आप एक्सरसाइज 1 देखिए। इस एक्सरसाइज 1 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट ओपन 3x माइनस y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट ओपन माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आप देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा गया, फाइंड x एंड y, ये फाइंड करना है। और आपको इसमें क्या गिवन है, तो 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट ओपन 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, ये आपको गिवन है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, एक इक्वल्स टू के लेफ्ट में है और एक इक्वल्स टू के राइट में है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनका रियल पार्ट इक्वल होगा और इनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग concept of equality of two complex number, we get। यहां पर हमने क्या कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब है 4x इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/4। और अब हम लोग यहां पर इनका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, तो ये क्या आएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू -6। आप देखो दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, x की वैल्यू हमारे पास है 3/4, वो हम यहां पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 9/4 माइनस y इज इक्वल्स टू -6। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 6, ऐसा आएगा। और अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो अपॉन में आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 24, 9 प्लस 24 को सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 33। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ चुकी। तो यहां पे हम लोग नीचे यहां पर देखें कैसे सॉल्व किया, एक बार वापस से देखते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा। तो हमने यहां पर रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। फिर हमने दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद यहां पे हमने x की वैल्यू जो पहले से आ चुकी थी वो पुट कर दी और फिर सॉल्व किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 33/4। देखिए यहां पर इसमें जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये y नेगेटिव है,
मुझे y पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने पूरे को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -9/4 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। अब ये जो -9/4 है इसको उधर ले गए तो ये क्या हो गया +9/4। तो ये क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 6। और इसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आ गए। तो यहां पे हमने सेकेंड टॉपिक देख चुके हैं, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। तो लिखिए टॉपिक 2, राइट डाउन टॉपिक 2। हेडिंग इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर लिखिए लेट z1 is equals to a plus iota b and z2 is equals to c plus iota d। और अब इसमें लिखते हैं डिटेल। तो अब इसके नीचे लिखिएगा the two complex number will be equal, the two complex number will be equal only when अब नीचे लिखिएगा फर्स्ट वन। देखो दो कंडीशन है, अब हम यहां पर फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं तो लिखिए फर्स्ट वन, the real part of both the complex number, the real part of both the complex number are equal, that is कैसे लिखेंगे तो हम लोग उसको ऐसे नोट करेंगे, that is a is equals to c, that is a is equals to c। अब लिखिए सेकंड कंडीशन, the imaginary part of both the complex number, the imaginary part of both the complex number must be equal, that is b is equals to d, that is b is equals to d। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नोट डाउन करें, इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन,